हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद बाबल सर। देखिए दोस्तों, अपने जो राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास के अंदर जो सिंचाई परियोजना थी उसको अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। अच्छा, सिंचाई परियोजना के अंदर अपन कंटिन्यू क्या करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीजें हो चुकी है। इसके अंदर अपनी 3 क्लासें हो चुकी थी, जिसमें जो पहली क्लास थी उस पहली क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ी थी, भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में। दूसरी जो 3 क्लासें थी उसमें चंबल, माई और रावी व्यास के बारे में, और तीसरी क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास इसके बारे में जिसमें अपन ने जो अपने इंदिरा गांधी नहर परियोजना थी IGNP, जिसको इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है, जिसका पुराना नाम क्या था, राजस्थान नहर, उसके बारे में सारी चीजें डिटेल के अंदर डिस्कस कर ली थी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आज की जो क्लास है, आज की क्लास के अंदर अपन अगली जो नहर है वो पढ़ने वाले। इसके अंदर अपनी पहली दूसरे नंबर और तीसरे नंबर की नहर आती है, वो आती है गंग नहर और राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। देखिए दोस्तों, इस बार मैं आपको पहले से ही नोट डाउन कर लेता हूं ताकि आपको जो है लिखने का टाइम अपने वेस्ट नहीं हो, ठीक है। अब देखिए दोनों नहरों को अपन समझते हैं वन बाय वन। हाँ, तो अब अपन देखते हैं वन बाय वन दोनों नहरों को। देखिए, पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं गंग नहर के बारे में। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट नहर है अपनी गंग नहर। अच्छा, इसके बारे में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है अपने को। सबसे पहला तो निर्माता, तो इसका निर्माता कौन थे, महाराजा गंगा सिंह। निर्माता कौन थे, महाराजा गंगा सिंह। कहां के राजा थे ये, बीकानेर के। कहां के राजा थे, बीकानेर के। अच्छा, कब निर्माण करवाया था तो दोस्तों सन 1927 में, सन 1927 के अंदर। फिर इस पर नदी कौन सी नदी पर बनाई गई है, सतलज नदी पर। याद करो, जब शुरू में पढ़ने मैप देखा था तो उस मैप के अंदर अपन ने देखा है कि जो मैप था उसके अंदर मैंने आपको बताया था ऊपर की तरफ पहले गंग नहर थी, फिर इंदिरा गांधी नहर थी, और फिर कौन सी थी, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, ठीक है। ऊपर वाला जो पोर्शन था, मैं देखो आपको हल्का सा बताता हूं कि जो ऊपर वाला अपना पोर्शन था ना राजस्थान वाला, उसमें देखा था यहां से आई थी इंदिरा गांधी नहर IGNP, और यहां मैंने आपको बताया था गंग नहर, और यहां थी अपने ये राजीव सिद्धमुख। पीछे की जो क्लास है उसमें जाके आप देख सकते हो, ठीक है। ये तीनों नहरें बताई थी, तो ये तीनों नहरें ले रहे हैं अपन ऊपर वाली, उत्तर वाली तीनों IGNP अपन पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहली चीज गंग नहर, निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने। कब निर्माण हुआ, 1927 में। नदी कौन सी पर, सतलज पर। कौन सा जिला लाभान्वित है, तो याद रखना है बीकानेर। कौन सा जिला लाभान्वित है दोस्तों, बीकानेर। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर देखिए, ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, ओल्ड RPSC या अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। फिर देखिए, विश्व की पहली पक्की नहर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है ना केवल भारत की वरन विश्व की। अगर पूछा जाए कि पहली पक्की नहर कौन सी थी, तो कौन सी थी, अपने गंग नहर। ध्यान रखना, इंदिरा गांधी नहर मत कर देना। इंदिरा गांधी नहर अपने को पता है आजादी के बाद बनी थी, और ये 1927 के अंदर ही बन चुकी थी। तो विश्व की पक्की नहर और राजस्थान की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना। दोस्तों, कई बार अपन बहुउद्देश्य परियोजना से मतलब केवल इतना ही ले लेते हैं कि सिंचाई, पेयजल और विद्युत उत्पादन। लेकिन अगर कोई ऐसी परियोजना है, कोई ऐसी जल परियोजना है जिसके अंदर सिंचाई है और अगर उससे अपने को क्या मिल रहा है, पेयजल, तो वो भी बहुउद्देश्य। बहुउद्देश्य का मतलब अपने बताया था कि जिसके एक से अधिक उद्देश्य हो, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, जो कि शुरू में अपन ने उद्देश्य लिख लिए थे। तो क्लियर है यहां तक की चीज। तो देखिए, तो राजस्थान की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी, गंग नहर। फिर देखिए, गंग नहर पर निर्मित लिफ्ट, कितनी लिफ्ट है इस पर, लिफ्ट 4 लिफ्ट है, और उन चारों लिफ्टों के अपने को ट्रिक याद रखनी है। क्या ट्रिक याद रखनी है, करणी ने लक्ष्मी को लाल समीज दी। करणी ने लक्ष्मी को लाल समीज दी, कौन सी नहर पर, गंग नहर पर। याद ऐसे करोगे, करणी ने लक्ष्मी को लाल समीज दी, कौन सी नहर पर, गंग नहर पर। ये साथ में याद रखोगे। ये याद क्यों रखोगे, क्योंकि पता तो चलेगा आपको ट्रिक किसकी है, ठीक है। जैसे अपन ने संभाग की व्यवस्था वाले टॉपिक में देखा था, मैंने साथ में आपको संभाग का नाम जोड़ा ताकि पता लगे कि ये ट्रिक कौन से संभाग की है, ठीक है। तो देखिए, करणी लिफ्ट, लक्ष्मी से लक्ष्मी नारायण लिफ्ट, लाल से लालगढ़ लिफ्ट, और समीज से समीजा लिफ्ट, ठीक है। तो ये 4 लिफ्ट कौन सी नदी पर बनाई, कौन सी नहर पर बनाई गई, अपने गंग नहर पर। तो यहां तक अपनी क्लियर होती है गंग नहर। अगली देखिए अपने राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर दोस्तों, इसका निर्माण हुआ था कि कब, सन 2002 में, यानी कि अभी हाल ही में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा। भाई इसमें राजा के द्वारा निर्मित थी, और ये किसके द्वारा, सरकार के द्वारा निर्मित है। नदी वही सेम सतलज नदी, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसका दोस्तों, वो ये लाभान्वित जिले पूछता है कि राजीव गांधी सिद्धमुख जो नहर है उसके द्वारा लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं। तो दोस्तों 2 जिले, हनुमानगढ़ और चूरू। हनुमानगढ़ और चूरू। हनुमानगढ़ के भी अगर पूछा जाए तो 2 तहसील, नौर और भादरा, और चूरू के अंदर सादुलपुर और राजगढ़, ठीक है। फिर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जो इसके बारे में फैक्ट है वो ये कि 1998 में
जब से अपना परमाणु परीक्षण, दूसरी बार परमाणु परीक्षण 1998 में किया था, जब अपने प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद ईयू का मतलब है दोस्तों यहाँ पर यूरोपीय संघ, ईयू का मतलब है यहाँ पर यूरोपियन संघ। तो दोस्तों इस यूरोपियन संघ ने क्या किया, इसको सहयोग देना बंद कर दिया, किसको, इस राजीव गांधी सिद्धमुख नहर को, ठीक है, आर्थिक रूप से सहयोग देना। उसके बाद में सहयोग देना किसने शुरू किया इसको, फिर नाबार्ड ने। नाबार्ड जो एक संस्था है, उस संस्था ने, ये अपना इंडिया की संस्था है, इस संस्था ने क्या देना, सहयोग, क्या देना शुरू किया, फिर इसको सहयोग देना शुरू किया। तो ये दो नहरें हो गई अपनी, गंग नहर और राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। मैं साइड में हो जाता हूं, एक बार इसको आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, फिर अपन देखते हैं अपन अगली नहर। हाँ तो दोस्तों देखिए अपने दो नहरें हो गई है। अब देखिए अपनी जो तीसरी नहर है वो नर्मदा नहर। नर्मदा नहर है, इसकी शुरुआत अपने की गई थी 2008 के अंदर, ठीक है, हाल ही में शुरू की गई है। फिर देखिए लाभान्वित जिले कौन कौन से, ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है लाभान्वित जिले कौन से, आपको ऑप्शन दिए हुए रहते हैं दो के जोड़े में। दोस्तों इसमें जालोर और बाड़मेर दो जिले हैं। देखिए इस प्रकार से कुछ बनी होती है ये। यहाँ पर सरदार सरोवर बांध है अपने कहां पर, गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर कौन सा बांध स्थित है, सरदार सरोवर। तो यहाँ से ये भी याद रखना है, पूछा जाएगा सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है, तो गुजरात के अंदर। फिर यहाँ से नहर निकाली गई है, जिस नहर की 478 जो किलोमीटर है, सॉरी 458 किलोमीटर ये लंबाई तो कहाँ, गुजरात में, और 74 जो किलोमीटर लंबाई है कहाँ पर है, अपने राजस्थान में। और राजस्थान ये कौन से दो जिले, बाड़मेर और जालौर। अगर आपको ऑप्शन में एक ही जिला दिया हो, यानी कि जालौर और बाड़मेर अगर अलग अलग ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो आपको ऑप्शन कौन सा टिक करके आना है, जालौर। क्यों, क्योंकि जालौर में से सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है। तो ये हो गई फिर अगली चीज, गुजरात के सरदार सरोवर बांध से इसको निकाला गया है। फिर अगली इंपॉर्टेंट चीज, ये एकमात्र नहर है जिसमें बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को क्या किया गया है, अपनाया गया है। यानी कि सिंचाई के लिए जो ड्रॉप ड्रॉप जो सिस्टम है उसको अपनाया गया है। यानी कि इस तरह से कुछ मान लो कि ये आपकी जो है पाइपलाइन जा रही है, इसमें अलग अलग क्या कर दिए जाते हैं, छेद कर दिए जाते हैं। फिर इस पूरी की पूरी पाइपलाइन को पूरे के पूरे जो भी सिंचाई वाला एरिया उसके अंदर बिछा दिया जाता है, और फिर इससे बिल्कुल बूंद बूंद से क्या होता है, पानी बाहर निकलता है। इस कारण पानी का जो क्या है, वेस्टेज कम से कम होता है, और सारे के सारे पानी का क्या हो जाता है, उपयोग हो जाता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी जो नहर परियोजना, कौन सी सिंचाई परियोजना है उस पर बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है, तो कौन सी पर अपनाया गया है, नर्मदा नदी पर। कौन सी पर, नर्मदा नहर पर। फिर अगली है 3 लिफ्टें। इस पर कौन कितने लिफ्टें निकाली गई है, 3 लिफ्टें। 3 लिफ्टें सीधी याद रख लो, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं। पनोरिया, सांचौर और भादरेड़ा। भादरेड़ा बाड़मेर में, सांचौर अपने जालौर में, और पनेरिया जालौर में, ठीक है। तो पनोरिया, सांचौर और भादरेड़ा। फिर देखिए दोस्तों, तो ये अपनी चौथी नहर नर्मदा नहर कंप्लीट हो गई यहाँ पर। इस प्रकार से सब कुछ मैप बनता है। फिर देखिए अगली जो नहर है अपनी वो है गुड़गांव नहर। कौन, गुड़गांव नहर, जिसका दूसरा नाम है यमुना नहर। ये दो जो राज्य हैं उनकी सम्मिलित है, अपने राजस्थान और हरियाणा। गुड़गांव हरियाणा के अंदर था, इसका आजकल नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, गुरुग्राम। गुड़गांव का नया नाम क्या कर दिया गया, गुरुग्राम। तो गुड़गांव जो नहर है या यमुना नहर राजस्थान और हरियाणा की क्या सम्मिलित परियोजना है। कौन सी नदी पर बनाई गई है, तो ये यमुना नदी पर बनाई गई। कौन सी नदी पर है, यमुना नदी पर। फिर लाभान्वित जिला तो कौन सा, भरतपुर, ठीक है। लाभान्वित जिला कौन सा है इस पर, भरतपुर। फिर राजस्थान में इसकी अगर लंबाई पूछ ले, हालांकि इतना डीपली आपको पूछेगा नहीं, फिर भी राजस्थान में इसकी लंबाई याद रखना 53.5 किलोमीटर लंबी। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 53.5 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी कौन सी, गुड़गांव नहर या फिर यमुना नहर। फिर अगली जो नहर है वो है अपनी भरतपुर नहर। ये दोस्तों अपने राजस्थान और यूपी की सम्मिलित परियोजना। राजस्थान और यूपी की नदी वही सेम है, यमुना नदी, ठीक है। इसका निर्माण कब किया गया था, तो 1964 के अंदर। और टोटल इसकी लंबाई, ये बहुत ही छोटी नहर है, मात्र 28 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबाई है इसकी, 28 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि जो देखिए अपने राजस्थान का ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर अपने भरतपुर है, और यहाँ से यमुना नदी जा रही है, तो बस ये यहाँ से बस ये इतनी बनाई गई और ये भरतपुर तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो 1964 के अंदर निर्माण किया गया था, 28 किलोमीटर। फिर देखिए अगला जो लाभान्वित जिला है, इसके लिए भरतपुर नहर नाम है, तो लाभान्वित जिला केवल एक हुआ, कौन, भरतपुर। एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जो निर्माण के कभी भी अगर डेट वगैरह याद करनी है आपको, तो उस डेट के आसपास की दूसरी चीजें भी याद कर लो आप। यानी कि वो डेट को अगर मान लो कि इतिहास में कोई विशेष महत्व रखती हो, तो उस चीज को याद रखो कि हाँ ये दिन, ये जो है इस डेट को ये चीज भी साथ में हुई थी, तो आपको डेट याद करने में आसानी रहेगी। फिर अगली जो परियोजना है वो है अपनी जाखम परियोजना। जाखम परियोजना नाम से स्पष्ट है, कौन सी नदी पर बनाई गई है, जाखम नदी पर। और जाखम नदी पर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले आपको, तो अनूपुरा गांव प्रतापगढ़।
प्रतापगढ़ का एक गांव है अनूपपुरा, वहां बनाई गई है, ठीक है। और इसमें जो प्रतापगढ़ की 2 तहसीलें हैं जिनको लाभ प्राप्त होता है वो है अपनी दरियाबाद और प्रतापगढ़ तहसील, दरियाबाद और प्रतापगढ़ तहसील। कौन सी से? जाखम परियोजना से। फिर अगली है सिद्धमुख रतनपुर वितरिका। राजीव गांधी सिद्धमुख ध्यान रखना अलग थी और सिद्धमुख रतनपुर वितरिका अलग है। इनको इसमें जो लाभान्वित जिले वो याद रखने आपको हनुमानगढ़ और चूरू, हनुमानगढ़ और चूरू, ठीक है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट अपने जो थी वृहद जो सिंचाई परियोजना थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो कितनी कंप्लीट हो चुकी है अपनी वृहद सिंचाई परियोजना के अंदर? 8 कंप्लीट हो चुकी है। कितनी कंप्लीट हो चुकी है अपनी? 8 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। एक बार मैं इनको बताता हूं कि 8 कौन कौन सी अपनी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, इसको अब एक बार नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, मैं आपको 8 के नाम एक बार साथ में लिखा देता हूं, ठीक है। देखिए कौन कौन सी 8 कंप्लीट हो गई है अपनी, अभी देखते थे कौन कौन सी 8 कंप्लीट हो गई है। देखो पहली जो थी अपनी कौन सी थी? सबसे इंपॉर्टेंट IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, या फिर जिसको अपन क्या कहते हैं? राजस्थान नहर। IGNP का दूसरा नाम क्या? राजस्थान नहर। फिर जो दूसरी थी 5, 6, 7 और 8, ये जो सारी की सारी है अपनी कौन सी है? ये वृहद सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपनी वो कौन सी है दोस्तों? अपने ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसके बारे में पूरी अपनी एक क्लास दी थी अपन ने 50-55 मिनट की, बिल्कुल मैप के माध्यम से इसकी शाखाएं वगैरह वगैरह जो सारी की सारी चीजें थी वो अपन ने इसके अंदर क्या कर ली थी? डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो अब देखिए कि ये नहरें कौन कौन सी थी। तो IGNP हो गई अपने। फिर देखिए 5वीं नहर है गुड़गांव नहर। फिर अगली भरतपुर नहर, जाखम, सिद्धमुख, राजीव गांधी सिद्धमुख रतनपुर वितरिका। ध्यान रखना राजीव गांधी सिद्धमुख और सिद्धमुख रतनपुर वितरिका दोनों अलग अलग परियोजनाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये अपनी वृहद सिंचाई परियोजना हो गई कितनी? 8। अच्छा, वृहद सिंचाई परियोजना में जो वेरी इंपॉर्टेंट वो याद रखनी है अपने को IGNP, और दूसरे नंबर की कौन सी थी? अपनी गंग नहर, जो मैंने कहा विश्व की पहली क्या थी? पक्की नहर, ठीक है। तो देखिए यहां तक अपनी क्लास के अंदर जो 3-4 क्लास उसके अंदर एक तो अपनी हो गई है जो बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना के अंदर 4 थी, जिसमें राजस्थान के अलावा दूसरे जिले भी सम्मिलित थे। वृहद सिंचाई परियोजनाओं में ज्यादातर के अंदर अपने राजस्थान ही था, केवल 2 आई थी, देखो भरतपुर और गुड़गांव। इसके अंदर अपने राजस्थान हरियाणा है और राजस्थान यूपी है, बाकी सारी की सारी अपने राजस्थान से रिलेटेड ही, यानी कि राजस्थान अकेला जिला ही है वो, तो राजस्थान की खुद की परियोजना है। अब जो दोस्तों अपने को टेबल याद रखनी है जिसके अंदर सीधा सीधा ऑप्शन वाला कॉलम मैच करवाता है अपने को, ठीक है। जिसके अंदर अपन देखेंगे वृहद हो गई है अपनी, उसके अंदर अपन देखेंगे लघु व मध्यम जो सिंचाई परियोजना है, उसमें सीधा सीधा आपको परियोजना का नाम दिया रहता है और अपने को पूछता है कि ये कौन से जिले के अंदर है, ये कौन से जिले के अंदर है, कॉलम मैच वाले, ठीक है। तो उसकी टेबल मैं आपको बनाता हूं, आप एक बार इसको इधर से यहां तक पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो देखिए दोस्तों, अपने वृहद सिंचाई परियोजनाओं के बाद में अपने को पढ़नी है राजस्थान की लघु व मध्यम सिंचाई परियोजना। अच्छा, लघु और मध्यम सिंचाई परियोजना में अपने को ज्यादा कुछ ही नहीं याद रखना, केवल इतना याद रखना है कि ये जो सिंचाई परियोजना है और कौन सा उससे संबंधित जिला है। सीधा सीधा आपको ऑप्शन देगा, ऊपर परियोजना का नाम देगा, पूछेगा ये निम्न में से कौन से जिले से संबंधित है। तो देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो दोस्तों अपने हाड़ौती वाली होती है। हाड़ौती के अंदर 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। जिसमें ज्यादातर आपको एग्जाम के अंदर पूछता है वो पूछता है अपने झालावाड़ जिले वाली, ठीक है। तो सबसे पहले अपने झालावाड़ जिले को लेते हैं। झालावाड़ जिले की जो परियोजना है लघु और मध्यम, उनको याद करने की ट्रिक है सिंपल सी, गागरा काली चवली छापी भीम ने रेवा के लिए। गागरा काली चवली छापी भीम ने किसके लिए? रेवा के लिए, ठीक है। इससे क्या बनेगी देखिए, गागरीन परियोजना, काली सिंध परियोजना, चोलिया चवली परियोजना, छापी परियोजना, भीम सागर परियोजना, रेवा परियोजना और पिपलाद परियोजना। ये ध्यान रखना है कि एक तो पिपलाद परियोजना आएगी और एक इसी से मिलता जुलता नाम आएगा पिपलदा परियोजना। ये दोनों अलग अलग और अलग अलग जिलों में। पिपलाद परियोजना जो है अपनी कौन से जिले में? झालावाड़ के अंदर। पिपलाद किसके अंदर है? झालावाड़ के अंदर। तो झालावाड़ के अंदर हालांकि और भी छोटी मोटी 3-4 परियोजनाएं और है, लेकिन इंपॉर्टेंट परियोजना ये 7 ही है। गागरीन, काली सिंध,
चौली, छापी, भीम सागर, रेवा और पिपला। 2 बार बोलोगे, घाघरा, काली, चौली, छापी, भीम ने रेवा के लिए, तो याद हो जाएगी। 6 परियोजना इसके अंदर आ गई, एक पिपला याद रख लेना। तो ये हो गई अपनी झालावाड़ वाली परियोजना। फिर अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट जो होता है इसके अंदर वो होता है कोटा। जो कोटा की है उनमें सारे के सारे 3 तो नाम ही है। हरिश्चंद्र व गोपाल ने सावन में आला तकला हो गए। हरिश्चंद्र और गोपाल सावन में क्या हुए? आला तकला हो गए। देखिए इसमें हरिश्चंद्र परियोजना, गोपालपुरा परियोजना, आला से आलनिया परियोजना, सावन से सावन भादो परियोजना और तकला से हो गए तकली परियोजना। ये 5 परियोजना है कौन सी? कोटा की। तो कोटा के लिए क्या ट्रिक याद रखोगे कि हरिश्चंद्र व गोपाल 2 आदमी थे, हरिश्चंद्र और गोपाल कहां गए थे? कोटा गए थे। जो सावन के अंदर क्या हो गए? आला तकला हो गए। ठीक है, तो ये 4-5 क्या हो जाएगी इसकी परियोजना? हरिश्चंद्र, गोपालपुरा, आलनिया, तकली और सावन भादो परियोजना। फिर अगला दोस्तों जो जिला इंपॉर्टेंट है वो है 12 की भी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा हड़ौती के चारों जिले अपने लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो 12 में देखिए परवन, लासी, बैंथली, बिलास। ट्रिक ऐसे याद रखोगे, ट्रिक की जरूरत नहीं है। परवन, लासी, परवन क्या लासी? बैंथली और बिलास। परवन क्या लासी? बैंथली और बिलास। परवन नदी भी कहां पर है? 12 के अंदर ही। तो परवन, लासी, बैंथली और बिलास। ठीक है, तो ये 4 परियोजना है, परवन, लासी, बैंथली और बिलास। कहां पर है? 12 के अंदर। तो ये हो गई अपने 12 की परियोजना। फिर देखिए बूंदी की परियोजना, चाकण, गुड्डा, गरदड़ा। चाकण, गुड्डा, गरदड़ा, जिसमें ज्यादातर अपने को चाकण और गरदड़ा जो है उसको एक बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो बूंदी के अंदर परियोजना क्या याद रहेगी? चाकण, गुड्डा, गरदड़ा। चाकण, गुड्डा, गरदड़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपने बूंदी वाली परियोजना। फिर देखिए दोस्तों अगली जो इंपॉर्टेंट वो अपने सवाई माधोपुर वाली। सवाई माधोपुर वाली परियोजना क्या है? ईसरदा, इंदिरा गांधी और पीपलदा। ईसरदा, इंदिरा गांधी और पीपलदा। ये कहां पर है? अपने सवाई माधोपुर के अंदर। ईसरदा 2 तो ई से और एक पीपलदा। ठीक है, तो पिपलाद अगर पूछा जाए तो झालावाड़ के अंदर है और पीपलदा पूछा जाए तो कहां है? सवाई माधोपुर के अंदर है। फिर अगला देखिए माधो, रेडियो, चिलमिली, झिलमिली। माधो रेडियो, कौन सा रेडियो? माधो रेडियो। और आगे चिलीमिली और झिलीमिली। ये चिलीमिली और झिलीमिली ये भी कहां पर है? दौसा के अंदर। ये कौन से जिले के अंदर है? अपने दौसा के अंदर। फिर जालोर की 2 परियोजना याद रखनी है अपने को, जो बेपर नाम आती है। जालोर से आप याद रखोगे जब, क्या याद रखनी है? जब, यानी जालोर वाली बेपर। बांकली और बांदी सेंद्रा। बांकली और बांडी सेंद्रा। देखिए दोस्तों हर जगह मैं कह दूं आपको भी ट्रिक नहीं लगानी होती है। ठीक है, हर जगह ट्रिक, जैसे वाद्य यंत्र ट्रिक अपन ने देखी थी, तो हर जगह ट्रिक नहीं लगानी। ट्रिक वहीं लगाओ जहां पर आपको कुछ एक टॉपिक के अंदर दिक्कत आती है। अगर हर जगह आप ट्रिक लगाओगे ना तो आप इस चीज में कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी ट्रिक किस चीज के लिए थी। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें कुछ ट्रिकें बताई है। झालावाड़ में याद रखो कि घाघरा, काली, चौली, छौली, छापी, भीम ने रेवा के लिए। किसमें? झालावाड़ में। ठीक है, और इसमें याद मत रखो जैसे परवन, लासी, क्या? बैंथली और बिलास। कहां पर है? 12 के अंदर। परवन, लासी, बैंथली और बिलास। बे और बे 12 से याद रह जाएगा। फिर इधर चाकण, गुड्डा और गरदड़ा बूंदी के अंदर। तो चीजों को ऐसे याद रखो, आप फ्लो के अंदर जब 2-3 बार आप बोलोगे ना, ठीक है, तो याद हो जाएगा। भाई अगर किसी का नाम याद करना, दोस्त का नाम याद करना, बैठ के याद थोड़ी ना करते हैं कि मेरे दोस्त का नाम रमेश, 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 तेरा नाम रमेश, रमेश, ऐसे याद नहीं करते ना। क्योंकि 4-5 बार जब अपने रिपीट में आता है ना नाम, जैसे बार-बार रिपीटेशन, उसका रिवीजन होता है बार-बार, तो अपने आप ही जो है मेमोरी के अंदर सेट हो जाएगा। सेम चीज अपने को यहां पर देखनी है कि अगर आपको वो चीज है, अगर आप 3-4 बार उस चीज का रिवीजन करोगे ना तो वो चीज अपने आप ही दिमाग के अंदर सेट हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये 4 क्लास हो गई अपने सिंचाई परियोजना पर। अब इसी के साथ में या तो इसी वीडियो के साथ में या फिर आगे आपको सिंचाई परियोजना पर ट्यूशन भी मिल जाएंगे। ठीक है, इनसे मैं कह रहा हूं ये 4 वीडियो आप कर लीजिए और जो मेरे जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आप कर लीजिए। फिर आप कोई से भी एग्जाम में बैठ जाइए, आपको क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, गारंटी है। ठीक है ना, बस बशर्ते आपको जो मैंने चीजें पढ़ाई है ना वो पूरी आनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि 2 इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी नहर और जो अपने गंग नहर थी, वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने सिंचाई परियोजना से संबंधित। इंदिरा गांधी नहर और जो गंग नहर थी, ऐसे कैसे दिमाग में उतार लो, 101% अगर पहला क्वेश्चन आने का जो चांस होता है, इन्हीं दोनों परियोजनाओं से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आज की जो दोस्तों क्लास है उसको यहीं और करते हैं। अगली जो क्लास है उसके अंदर अपन आगे तो अच्छा सिंचाई परियोजना टॉपिक में कहूं कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें मैं आपको एक बार ब्रीफ में आपको इसमें हल्का सा देखो रिवीजन करा देता हूं। यहां पे मैं आपको लिख देता हूं कि रिवीजन करता हूं कि मोटा मोटा अपन ने सबसे पहले क्या देखा था। सबसे पहली चीज जो देखी थी अपन ने दोस्तों वो देखी थी अपन ने सिंचाई साधनों का वर्गीकरण। सबसे पहले देखा था अपन ने सिंचाई के जो अपने साधन होते हैं ना, उनके सिंचाई के साधनों का क्या देखा था? वर्गीकरण। जो पहली चीज अपन ने देखी थी क्या देखी थी? सिंचाई के साधनों का वर्गीकरण। दूसरी चीज अपन ने देखी थी कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं। फिर बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। जो अपन ने कितनी देखी थी? 4। ठीक है, फिर तीसरी चीज जो देखी थी
वो अपन ने देखी थी राजस्थान की 3 प्रकार की परियोजना, वृहद, मध्यम और लघु। नाम से क्लियर है, वृहद यानी बड़ी, मध्यम यानी मीडियम साइज की, और लघु यानी स्मॉल। वृहद के अंदर अपन ने देखी कितनी 8, और जो मध्यम और लघु वो देखिए अपन ने किसके हिसाब से, जिलों के हिसाब से, जिसमें मैंने कहा हाड़ौती वाले जिले इंपॉर्टेंट है। हाड़ौती वाले जिलों में भी झालावाड़ और कोटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोटा में सारे के सारे नाम है, झालावाड़ में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि गागरा काली चोली छापी भीम ने किसके लिए, रेवा के लिए, ठीक है। तो भीम सागर, रेवा परियोजना, पिपलाद परियोजना, ये आपको ऐसे कैसे याद रह जाएगी। क्लियर है यहां तक की क्लास, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को अपन यही और करते हैं। अगर चीजें आपको समझ में आ रही है, वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।